वेलकम बैक टू द वेनार क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाला क्लास 12 के मैथ का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शन के लास्ट टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन द्विघात आधारित संक्रियाओं पर हम बात करेंगे। तो हमारे चैनल पर नया है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। बट उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे जो वेनार क्लासेस की फैकल्टी है वो क्लास 9 से MSc तक के सभी कोर्सेज को प्रोवाइड करवाती है। एंड वेनार क्लासेस 2.0 पर आपको क्लास 9 से 12 तक के मैथ एंड साइंस के सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक्स है हम लोगों का टॉपिक्स है बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस क्या है, जैसा कि हम लोगों ने अपने इस चैप्टर में पहले से पढ़ते आ रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस इत्यादि इन सबको हमने पढ़ा, इसके टाइप्स को भी देखे एंड इस पर आधारित एक्सरसाइज को भी किए। तो इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन एंड इसके बाद हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस पर आधारित एनसीईआरटी के कुछ एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हम कुछ 2-3 एग्जांपल्स भी लेकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे बाइनरी ऑपरेशंस की बात करें तो बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशंस में आप रियल नंबर्स नेचुरल नंबर्स पर भी ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली योग गुणा भाग इन अंतर का ऑपरेशन करते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसको हम लगाकर रियल नंबर से रियल नंबर्स में इस पे ऑपरेशन कर सकते हैं, या फिर बात करें तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स में। बट ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन आपको करना है, यदि दिया है और एन क्रॉस एन एंड ये हम लोगों को जो मिल रहा है, अर्थात हम यदि नेचुरल नंबर से किसी भी नंबर्स को लेते हैं उसमें हम कोई भी ऑपरेशंस लगाते हैं, और यदि वो नेचुरल नंबर्स में ऐसा हमें डिनोटेशन दिया है कि हमें n क्रॉस n से ऐसे एलिमेंट्स को लेना है जिस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर हमें नेचुरल नंबर्स ही मिले, तो हम कहेंगे कि ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत ये रिलेशंस है। बट यदि हम जैसे मान लीजिए हमने कोई भी पेयर ले लिया 3,5, हमने मान लीजिए कोई एक ऐसा पेयर लिया है, इस पे हम बाइनरी ऑपरेशंस लगाते हैं। कौन सा, हम सब्ट्रैक्शन का बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं। 3 - 5 इसमें क्या मिलेगा, -2। ये क्या नेचुरल नंबर हमारा है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन हम नहीं लगा सकते, हम यहाँ पर अंतर का बाइनरी ऑपरेशन नहीं लगा सकते। और यदि यहाँ पर डिवाइड का बाइनरी ऑपरेशन लगाएं 3/5 कर देंगे तो क्या ये भी हमारा नेचुरल नंबर्स देगा, नहीं, ये हमें रेशनल नंबर्स दे सकता है। रियल नंबर्स की बात करते हैं तो फिर हमारा ये हो सकता था, बाइनरी ऑपरेशन हम यहाँ पर लगा सकते थे, बट ऐसा नहीं करेंगे। यदि यहीं पर हम कर सकते हैं 8 का हम योग का बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो 5 + 3 = हमको क्या मिलने वाला है, 8 मिलने वाला है। तो ये क्या हमारा नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है। यदि यहीं पर हम गुणा का बाइनरी ऑपरेशन लगाएं 3 × 5 = 15, तो क्या हमें यहाँ पर नेचुरल नंबर से मिल रहे हैं। यदि इन दोनों नेचुरल नंबर्स पे हम क्या किए, बाइनरी ऑपरेशन कर सकते हैं, अप्लाई किए, तो यहाँ पर हमें नेचुरल नंबर्स की प्राप्ति हुई। क्या हमें नेचुरल नंबर्स ही मिले देखने को, ये भी नेचुरल नंबर्स हैं। तो इस तरह से हम लोगों का कह सकते हैं कि हम लोग बात करेंगे कि यदि हम नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशंस को अप्लाई करें तो वहां पर हम एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को ही बाइनरी ऑपरेशंस वहां पर फुलफिल कर सकते हैं। यदि अंतर और भाग पर हम बाइनरी ऑपरेशंस लगाएं जो कि नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स में दे रहे हैं, तो वहां पर हमें ऐसे फुलफिल नहीं करा सकते। जैसे कि यहाँ पर आप देखे ही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ऐसा नहीं देखने को मिल पा रहा है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कुछ यहाँ पर डिफिनेशंस दिए गए हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं, हम आपको समझा देते हैं। ये सब जो भी हैं क्या बोल सकते हैं, जैसे बाइनरी ऑपरेशंस के भी डिफिनेशंस, या फिर हम बात करें ये जो भी हमने नोट पॉइंट दिया है ये सभी एनसीईआरटी से आपके मैच करते हैं। तो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, यदि ईपी बोर्ड के हैं तो बुक नोटबुक लेकर बैठे हो तो उसमें आप देख सकते हैं। बट हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, जैसे हम लोगों को बात क्या करनी है आज, बात हम लोगों को करनी है बाइनरी ऑपरेशंस पे। एंड बाइनरी ऑपरेशंस में हम लोगों ने कुछ डिफिनेशन दिए, जैसे क्या है बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन अर्थात एक द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया क्या है, कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑपरेशंस, अर्थात ये एक तरह के ऑपरेशन या फिर संक्रियाओं का समुच्चय है। अर्थात क्या हम कर सकते हैं, द्विआधारी संक्रिया जो है वो एक प्रकार की संक्रियाओं का समुच्चय है। ऐसा क्या है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा क्या है समुच्चय है। सच एज एडिशन, एडिशन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, डिवीजन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन दैट आर यूजुअली कैरिड आउट टू एन आर्बिट्ररी सेट कॉल्ड एक्स। अर्थात यदि हम बात करें द्विआधारी संक्रिया के तो पहले क्या है, एक प्रकार के ऐसी संक्रियाओं का समुच्चय है जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, इन सब के जो भी कह सकते हैं ऑर्डर पेयर है उनका कलेक्शन होता है। और ये एक मान सकते हैं कि यदि हम किसी भी कोई एक सेट की बात कर रहे हैं, यदि हम उसमें बाइनरी ऑपरेशंस के सभी कर सकते हैं, सभी हमें वहां पर ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं, तो वहां पर हम उसे कोई भी सेट एक्स मान लिया यहाँ पर कंसिडर किया है,
तो वो क्या है, सेट एक्स एक ऐसा सेट है जिसमें बाइनरी ऑपरेशंस के थ्रू सभी प्रकार के, उसमें कह सकते हैं सभी ऑपरेशंस के थ्रू सभी ऑर्डर पेयर उसमें उपस्थित हैं। तो वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशंस हम कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशंस के जो भी टाइप के बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे यहाँ पर 4 टाइप की बात किया गया, क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। इन सबको यदि हम ऑर्डर पेयर पे इन सबको लागू करें तो जो भी इन सबका सेट मिलेगा वो एक बाइनरी ऑपरेशंस का सेट होगा, हम उसे एक्स से डिनोट कर सकते हैं। बट यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो द ऑपरेशन दैट इंस्यू इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, अर्थात क्या बात किया कि द ऑपरेशन दैट इंस्यू इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ रिजल्ट फॉर द फॉलोइंग पेयर फॉर द एलिमेंट सच A and B from X to another element of X is called a binary operation। अर्थात जो हम लोगों का बाइनरी ऑपरेशंस का, जितने भी टाइप की बाइनरी ऑपरेशंस हैं जो हमने ऊपर बात किया था, उसके सभी सेट में यदि हम कोई ए बी और मान लीजिए कोई भी हमारा एलिमेंट है, क्या ए और बी हमारा कोई एलिमेंट है जिसपे कह सकते हैं कोई ऑपरेशंस लगाया गया है और वो एक्स सेट में उपस्थित, हम क्या कहेंगे उस पर वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हुआ है। उसके बाद बाइनरी ऑपरेशंस पे यदि हम बात करें, बाइनरी ऑपरेशंस को यदि हम हिंदी में लिखो क्या है, द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी का अर्थ एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि द मीन ऑफ बाइनरी इज डिपेंडेंट ऑन टू बेस, अर्थात द्विआधारी का अर्थ होता है दो आधार वाली। अर्थात बाइनरी ऑपरेशंस का मतलब क्या होगा कि हम दो पर बात करेंगे, जब भी बात करेंगे दो एलिमेंट पर ही लागू होंगे, अर्थात मिनिमम दो एलिमेंट होने चाहिए तब हम बाइनरी ऑपरेशंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भी हमने टोटली लिखा है क्या, द मीन ऑफ बाइनरी मतलब द मीन ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस की बात नहीं करेंगे। और यदि यहाँ पर हम ऑपरेशंस को ऐड करेंगे तो यहाँ पर टू बेस और कहेंगे डिपेंडेंट ऑन टू बेस ऑपरेशंस, तो हम क्या कहेंगे, द मीन ऑफ बाइनरी डिपेंडेंट ऑन टू बेस, अर्थात बाइनरी क्या होता है वो टू बेस पे डिपेंड होता है। और इसके बाद हम जैसे कुछ कह सकते हैं प्रॉपर्टीज की बात तो आगे करेंगे, बट यहाँ पर भी कुछ दिया गया, जैसे शॉर्ट फॉर्म में बाइनरी को डिफिनेशंस क्या कर सकते हैं, ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शंस, अर्थात बाइनरी ऑपरेशंस क्या है, द्विआधारी संक्रिया ऑन अ सेट, अर्थात किसी सेट ए पर एक फलन है, अर्थात किसी भी सेट या समुच्चय ए पर यह एक प्रकार का फलन है, फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, अर्थात ये एक ऐसा फलन है, अर्थात किसी एक सेट मान लीजिए ए पर ये बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा फलन है जो ए क्रॉस ए से हमें एलिमेंट ए में देता है, जैसा कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है। इसके बाद बात करें और डिनोटेड फॉर्म में, तो सच दैट ए कॉमा बी इज डिनोटेड बाय, बाइनरी ऑपरेशन से यदि लगाया गया है तो हम उसको इस टाइप से डिनोट करेंगे बच्चों, इन बाइनरी ऑपरेशंस। यदि ए और बी पर, जैसे कि यहाँ पर यदि हम कोई भी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिविजन कोई भी मल्टीप्लिकेशन या फिर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, इस टाइप से डिनोट करेंगे। तो ये तो था हम लोगों का बाइनरी ऑपरेशंस। ये बाइनरी ऑपरेशंस क्या हैं, इसके डिफिनेशंस क्या हैं, तो इसको नोट करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, और यदि नहीं चाहें तो हम आगे बढ़ें, बट आपको टाइम हम अवश्य देंगे। तो हम थोड़ा सा आपको टाइम देते हैं बच्चों, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करना है तो भी कर लीजिए, वीडियो को रोक कर लीजिए, बट स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। आप ये मत सोचिएगा क्यों तेज चल रहा है, क्योंकि लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी दिक्कत होगी, देखने में जो है वो एंजॉय नहीं आएगा। तो इसकी बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस क्या है, एन एलिमेंट, मान लीजिए हम कोई भी एक एलिमेंट है जो ई है, मान लीजिए ई है, वो एक्स से बिलोंग कर पा रहा है, अर्थात जो हम लोगों का बाइनरी ऑपरेशन जो सभी टाइप के उसके जो सेट एक्स है उसमें हमें कोई ई एक एलिमेंट है, उसमें वो कहा गया है कि इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशंस, अर्थात ई जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी है, वो बाइनरी ऑपरेशंस के लिए आइडेंटिटी अर्थात तत्समक है। इसके बाद क्या बात करता है कि बाइनरी ऑपरेशन, तो फिर हम बाइनरी ऑपरेशंस को कैसे डिनोट कर पाएंगे, तो इसके लिए क्या है, एक्स क्रॉस एक्स जो है एक्स में मतलब एक्स क्रॉस एक्स जो बाइनरी ऑपरेशंस का सेट एक्स है उसका यदि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी वीडियो में एक्स क्रॉस एक्स कर रहे हैं, एक्स क्रॉस एक्स नहीं होता है, क्रॉस का मतलब हम वेक्टर में चले जाएंगे, तो इसको ऐसे मत समझिए, एक्स का एक्स से कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात यहाँ पर करेंगे। तो ये क्या है, और एक्स और एक्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हैं तो ये एक्स में कुछ ऐसा फलन दे रहा है, कब दे रहा है, इफ ए एंड बाइनरी ऑपरेशंस कुछ लगाया गया है ई पर, तो ए और ई क्या है इक्वल, ऐसा हमें ऑपरेशंस दे रहे हैं, अर्थात इसकी भी वैल्यू ए मिल रही है एंड इसकी भी वैल्यू ए मिल रही है। तो हम बात करेंगे कि आइडेंटिटी, ई क्या है हमारा आइडेंटिटी है।
ये हमारा एक आइडेंटिटी एलिमेंट है एक्स सेट में बाइनरी ऑपरेशंस लगाने पर। तो हम जानते हैं कि हम किसी भी बात करें आइडेंटिटी, किसी भी एलिमेंट में यदि हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं और किसी भी ऑपरेशंस के थ्रू, तो हमें वही एलिमेंट सेम एलिमेंट देता है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद बात करता है, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज थी, आइडेंटिटी एलिमेंट है तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एन एलिमेंट, हमारा कोई एक और अवयव है जो कि ए है, वो एक्स में बिलोंग करता है, इज इनवर्टिबल फॉर बाइनरी ऑपरेशन। कोई हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है, इनवर्टिबल है। जैसे कि हम लोग पहले फंक्शंस में पढ़ते हैं कि प्रूव दैट दिस इज अ फंक्शन एफ एक्स, तो एफ एक्स का इनवर्टिबल चेक करिए या फिर एफ इनवर्स निकालिए। तो उसी तरह से बात करें तो एन एलिमेंट ए है जो कि एक्स में बिलोंग करता है, इज इनवर्टिबल फॉर बाइनरी ऑपरेशन। अर्थात वो द्विआधारी संक्रियाओं के लिए इन्वर्टिबल कब होगा, जो हम लोगों का ए एलिमेंट मिला है जो कि एक्स में बिलोंग कर रहा है, वो कब बात करेंगे कि वो कह सकते हैं इन्वर्टिबल कब होगा। वो तब इन्वर्टिबल होगा जब एक्स और एक्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे एंड एक्स में उसका मैपिंग हो पाएगा। यदि देयर एग्जिस्ट बी जो कि एक्स में ही हो एक और एलिमेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्टिबल होने के लिए ए और बी में यदि हम बाइनरी ऑपरेशंस का यूज करें तो हमें क्या, वो आइडेंटिटी मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए और ये दोनों तीनों सेम होना चाहिए। तो इस तरह से हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टीज की। तो सेकंड प्रॉपर्टीज के लिए हम कोई भी, जैसे कोई भी एलिमेंट हमको दे दिया बाइनरी ऑपरेशंस के सेट में और हमें वो बताना है कि वो कह सकते हैं इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो अवयवों को कह सकते हैं रिलेट करेंगे, कंसीडर करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस से, और बाइनरी ऑपरेशंस के सेट से, और उन दोनों पे कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। तो वहां पर हमें कोई एक आइडेंटिटी मिलना चाहिए, और बी और ए का भी करने पर और ए बी का करने पर हम कह सकते हैं क्रम इनमें दोनों का कराने पर भी हमें आइडेंटिटी सेम मिलना चाहिए। तो हम बात करेंगे वो इनवर्टिबल है। इसके बाद बात करते हैं एन ऑपरेशन ऑन एक्स कम्युनिकेटिविटी, अर्थात क्रम विनिमय कब होगा, तो उसके लिए ऐसा कंडीशन होना चाहिए। एसोसिएटिव कब होगा, सहचर, उसके लिए ऐसा कंडीशन होना चाहिए। तो ये तो था कुछ कंडीशंस हैं बाइनरी ऑपरेशंस के, एसोसिएटिव, कम्युनिकेटिव, सबका काफी यूज है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में कुछ ज्यादा ही ऐसे यूज कर लिया है। तो आप लोग यदि एनसीईआरटी लेकर बैठे हैं तो एग्जांपल्स खोल सकते हैं, हम एग्जांपल्स कुछ बताएंगे यहाँ पर। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों तो लीजिए, और जहां पर नहीं समझ में आए उसको कमेंट लगातार करते रहिए, हम उसको बताते रहेंगे। तो ये तो था प्रॉपर्टीज की बात की है। तो प्रॉपर्टीज में 1 2 3 4 मान लीजिए 4 प्रॉपर्टीज हमने बताया है, और बुक होंगे अदर, और बुक में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करें, देखिए एग्जाम्पल्स पर हम आ गए हैं। एग्जाम्पल्स पर पहले समझिए, बुक आप लोगों के पास होगा तो बुक खोल सकते हैं। बुक में क्या देखिए एग्जाम्पल्स क्या हमारा है बच्चों, एग्जाम्पल्स हमारा कहा क्या रहा है, एग्जाम्पल्स हमने पहला क्या लिया है, प्रूव दैट द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इन रियल नंबर बट नॉट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एसोसिएटिव इन रियल नंबर्स। करने वाले हैं किसको, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, क्या, योग और मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणे की बात करेंगे कि ये दोनों क्या है, सहचर बाइनरी ऑपरेशंस, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशंस हैं किसमें, रियल नंबर्स में। तो इसके लिए हम लोगों को पहले आपको जानना होगा कि एसोसिएटिव क्या होता है, अर्थात साहचर्य का नियम या फिर जो भी रूल्स है उसको हम कब लागू कर पाएंगे। तो इसके लिए जैसे हम एडिशन की बात करते हैं, एडिशन की बात क्या हो जाएगी, जैसे हम कोई भी दो रियल नंबर से नंबर्स लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट हमने लिया है 3 एंड सेकंड लिया है 5 एंड दोनों बिलोंग्स करते हैं हमारा रियल नंबर्स में, दोनों क्या है, रियल नंबर्स में बिलोंग करने वाले नंबर्स हैं। तो बात करता है कि यहाँ पर हमें दिखाना है कि दिस इज द एसोसिएटिव, क्या, एसोसिएटिव कह सकते हैं बाइनरी ऑपरेशंस हैं। तो इस तरह से हम बात करेंगे कि एसोसिएटिव हैं, तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, एक आध और नंबर, यदि आप एक आध और नंबर भी यदि कंसीडर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 को भी कंसीडर कर देते हैं। तो हमें दिखाना है कि क्या बच्चों, एडिशन, किसकी बात करनी है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, या फिर कह सकते हैं गुणा मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए बच्चों, ये दोनों हमारे होने चाहिए एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन हमारे होने चाहिए, ए बी ओ। तो हम पहले एडिशन को चेक करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 2 + 3 एंड इसको ब्रैकेट में करके +5 कर देते हैं, इक्वल टू 5 + 2 + 3। क्या सेम वैल्यू हमको मिलने वाली है, क्या आप सोचिए, दिस इज सेम वैल्यू, हमें दोनों पर क्या मिलेगी, सेम वैल्यू हमको मिलने वाली है।
तो इस तरह से कहेंगे एडिशन तो हमारा है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। 2 × 3 × 5 इज इक्वल टू, क्या हमको मिलने वाला है 2 × 5 प्लस × 3, तो ये क्या हो जाएंगे 5 दूना 10 30। क्या हमें दोनों में सेम नंबर्स मिलेंगे बच्चों? हाँ, हमें दोनों कंडीशंस में सेम नंबर्स मिलने वाले हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो दोनों क्या है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करने वाले हैं इन्हीं नंबर्स पे, इन्हीं नंबर्स पे बात करेंगे। बट हम लोग जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्या, डिवाइडेशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। जैसे हम लोगों का है 2 - 3 - 5 = 5 - 2 - 3। वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। कैसे, देखिए 2 में से जाएगा -1 - 5 - 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, और 3 - 3 शून्य मिल जाएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल है? तो इस तरह से कहेंगे कि हम लोगों का जो सब्ट्रैक्शन है बच्चों, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, या एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसके बाद हम डिवाइडेशन की बात करते हैं। 2 / 3 / 5 इज इक्वल टू 5 / 2 एंड /3। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, आप भाग डिवाइड कराकर देख सकते हैं। तो इस तरह से तो ये था कि डिवाइड, क्या बात करते हैं, डिवाइड, डिवाइडेशन इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। वेरी नॉर्मल क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। हम ज्यादा हार्ड क्वेश्चन की बात नहीं करते, पहले आप नॉर्मल सीखे, उसके बाद हम इसको और भी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं उसमें बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग का बात होगा प्रूव दैट सब्ट्रैक्शन, किसकी बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अर्थात सब्ट्रैक्शन बोले तो अंतर की बात करेंगे, एंड डिवाइडेशन बोले तो भाग की बात करेंगे। इज आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन नेचुरल नंबर्स। यदि नेचुरल नंबर्स में, यदि हम नेचुरल नंबर्स अर्थात n क्रॉस n की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन अर्थात यहाँ पर बात करें अंतर की, किसकी बच्चों, अंतर। ये बोल रहा है हमारा क्वेश्चन कि ये जो है नेचुरल नंबर्स में बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर में नहीं होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो नंबर्स, वही पुराना नंबर जो हम लोगों ने कंसीडर किया, तो मान लीजिए हम लोग कंसीडर कर पा रहे हैं, माना हमने कि हमारा जो नेचुरल नंबर्स का दो नंबर्स हैं, क्या ये नेचुरल नंबर्स में होंगे बच्चों, यस होंगे। यहाँ पर हम करते हैं तो 3 - 5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -2, एंड क्या ये इक्वल होगा 5 - 3 के, दैट इज नॉट इक्वल। तो यही आपको दिखाकर नीचे लिख देना है कि 3 - 5 = 5 - 3 इज नॉट इक्वल टू, तो ये नेचुरल नंबर्स में बाइनरी ऑपरेशन नहीं शो करेगा। इसके बाद हम बात करेंगे ये क्या हो जाएगा, नॉट, ये नॉट होगा, अर्थात बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा नेचुरल नंबर में। यदि हम डिवाइडेशन की बात करें, किसकी, डिवाइडेशन, किसकी बात करें बच्चों, डिवाइडेशन की, तो यहाँ पर हम वही बात करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लेट लिखते हैं, क्या लेट, 3, 5। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग बात करें 3/5 एंड इक्वल टू 5/3 होगा। पहली बात तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, दूसरी बात ये हमारे नेचुरल नंबर्स में नहीं होंगे, तो बात करेंगे डिवाइडेशन भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो इस तरह से ये एग्जांपल नंबर 2 आपने समझा। एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 3 हमारा कहता है कि प्रूव दैट इन रियल नंबर्स, हमें यहाँ पर किसकी बात करनी है बच्चों, रियल नंबर्स की बात करनी है कि वन इज द आइडेंटिटी ऑफ सब्ट्रैक्शन, नो किसकी बात करता है, एडिशन, एंड वन इज द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बट हियर इज नो आइडेंटिटी ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइडेशन। अर्थात योग और गुणा का तो आइडेंटिटी रियल नंबर्स में है जो कि बाइनरी ऑपरेशंस को फुलफिल करते हैं, बट अंतर और भाग का जो आइडेंटिटी है वो रियल नंबर्स में नहीं है, जो कि बाइनरी ऑपरेशंस को फुलफिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, पहले हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, अर्थात हम चारों की बात करेंगे। क्या, चारों की। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, एडिशंस की। एडिशंस की बच्चों हम लोग पहले बात करते हैं, क्या है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़, हमें किसकी बात करनी, एडिशंस की बात करनी है। तो एडिशन के लिए हम लोग कोई भी नंबर्स लेते हैं, जैसे a + 0 इक्वल टू क्या, 0 + a होगा। तो ये जो है दोनों ट्रू है, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हो सकता है या ये होता है। तो ये तो था एडिशंस का। यदि यहीं पर हम बात करें किसकी, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, क्या, सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन।
सब्ट्रैक्शंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं, यही नंबर लेते हैं, सेम नंबर a माइनस शून्य इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है, a मिलने वाला है। बट क्या 0 माइनस a ये आपको मिलने वाला है, ये आपको मिलने वाला है माइनस a। तो क्या a और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों हम कहेंगे कि दैट इज नॉट इक्वल। क्या दैट इज नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये हमारा जो ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन वो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो हम लोग पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तो समझ लिए, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन की। किसके बच्चों, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन की हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिखते हैं, मल्टीप्लाई की बात करेंगे, मल्टीप्लाई की बात करते हैं। तो 3 इंटू ए इज इक्वल टू ए, सॉरी इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। क्या 3 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू 3 इक्वल टू क्या 3a मिलने वाला है। तो हम बात करेंगे दैट इज ट्रू, क्या ये सत्य है, यस दैट इज ट्रू है। इसके बाद बात करें मल्टीप्लाई के बाद करें डिवाइड की, किसकी, डिवाइड की बात करते हैं। तो क्या 3 डिवाइड, मान लीजिए a इक्वल टू क्या a डिवाइड 3 है, दैट इज नॉट इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, अर्थात ये इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर हम फॉल्स और ट्रू किसके लिए दिखा रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशंस के लिए। जो ट्रू है उसमें बाइनरी ऑपरेशन होगा और जो फॉल्स लिखा उसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ऑल रियल नंबर्स, इन ऑल रियल नंबर्स हमें कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं मिलेगा जो सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइडेशन को आइडेंटिटी हो या फिर आइडेंटिटी शो करता हो इनका। तो इस तरह से हम बात करेंगे कि योग और कह सकते हैं मल्टीप्लाई का तो आइडेंटिटी रियल नंबर्स में है बाइनरी ऑपरेशंस के थ्रू। बट यदि हम बात करें डिवाइडेशन एंड बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो ऐसा कोई भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो इस तरह से हम ये जो था बाइनरी ऑपरेशंस का टॉपिक, इसके कुछ टॉपिक्स या फिर डिफिनेशंस को समझे, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स को देखें। तो हम आज का लेक्चर वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए एक्सरसाइज। तो इसमें कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जिससे आप हमारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके।